Friends, we are starting the video with some results without proof that if a function f of z is continuous, so are mod f of z, f of z bar and f of z total bar. Bar means conjugate. तो अगर f of z फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा और उसका कॉन्जुगेट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा और f of z बार भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब कुछ रिजल्ट्स और सपोज दैट f and g are continuous functions at the point z naught, then the following functions are continuous at z naught। कौन कौन से? अगर f और g कॉन्टिन्यूस हैं तो सम फंक्शन f of z प्लस f of g of z will also be continuous at the point z naught. Difference functions f of z minus g of z is also continuous at z naught. The product function f of z into g of z is continuous at z naught, and quotient function f of z by g z provided denominator is not 0 at z naught means g of z naught is not equal to 0. This is also continuous at the point z naught. अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं हम और उसमें से ये है आपके पास एग्जाम्पल। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे कि f of z इक्वल टू मोड ऑफ z और सेकंड है f of z इक्वल टू z बार। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे, बहुत इजी रिजल्ट है। f of z इक्वल टू मोड ऑफ z दे रखा है, आपको प्रूव क्या करना है। z नोट पे अगर हमें कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो z नोट कॉम्प्लेक्स प्लेन का और उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस शो करेंगे तो क्योंकि z नोट आर्बिट्रेरी होगा तो वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू शो f of z माइनस f of z नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस z नोट इज लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। तो किस तरह से करें हम, f of z माइनस f of z नोट निकालना शुरू करें तो उसकी वैल्यू आ गई मोड ऑफ f of z की वैल्यू मोड ऑफ z माइनस मोड ऑफ z नोट एंड टोटल मोड। हमें मॉडुलस के रिजल्ट से ये रिजल्ट पता है कि अगर हम मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b का टोटल मोड लेते हैं तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b। इस रिजल्ट को यूज कर लूँ तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z नोट। और अगर this will become less than epsilon whenever z minus z naught is less than epsilon means मेरे को क्या लेना है, डेल्टा को epsilon अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास f of z minus f of z naught less than epsilon आ जाएगा and therefore f of z will become continuous at z naught means जब कभी z minus z naught less than epsilon होगा जो कि डेल्टा के इक्वल, डेल्टा मैंने एप्सिलॉन के इक्वल मान लिया है, देन f of z माइनस f of z नॉट बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, सो f of z इज कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू z नॉट। सेकेंड फंक्शन है f of z इक्वल टू z बार। फिर से मोड ऑफ f of z माइनस f of z नॉट निकालना शुरू करें तो ये हो जाएगा z बार माइनस z नॉट बार। और क्योंकि आपके पास z बार का मोड इक्वल होता है मोड ऑफ z के, तो वो चीज़ हम रिजल्ट को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो सेपरेट बार हैं ये इक्वल होंगे z माइनस z नोट टोटल बार के मोड के, और फिर वो बार जो है वो हट जाएगा इस रिजल्ट की हेल्प से एंड ये इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ z माइनस z नोट। तो इस केस में भी अगर मेरे को इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है तो मुझे z माइनस z नोट को भी लेस देन एप्सिलॉन ले लेना चाहिए, मीन्स टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन एंड देन फंक्शन विल बिकम कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दी डोमेन d, मतलब ये पॉइंट के ऊपर नहीं होगी, डोमेन d में होगी। If for a given epsilon positive, it is possible to find a number delta positive depending on epsilon only, सिर्फ ये epsilon पे डिपेंड करे, पॉइंट के ऊपर डिपेंड ना करे, such that the inequality f of mod of f of z1 minus f of z2 mod should be less than epsilon
This inequality is true for every pair of points z1 z2 belonging to the domain D for which mod of z1 minus z2 is less than delta। तो क्या फर्क पड़ा आपकी पहले वाली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में और इसमें क्या क्या डिफरेंस आया? पहली बात, कॉन्टिन्यूटी वाज डिफाइंड एट ए सिंगल पॉइंट। हियर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इज डिफाइंड इन ए डोमेन डी। सेकेंडली, वहां पे जो डेल्टा था वो एप्सिलॉन के साथ साथ पॉइंट जेड नोट पे भी डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे पूरे डोमेन के अंदर जो डेल्टा आप निकालोगे वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। और कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है कि यू मस्ट हैव मोड ऑफ एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू मोड शुड बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल पॉइंट्स जेड वन जेड टू बिलोंगिंग टू द डोमेन डी। ठीक है, तो और आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर सकते हो, पहले भी आपको रियल में भी पता है इस चीज़ का कि continuity at a point at every point of an open domain D does not necessarily imply uniform continuity in D. If, however, the function f of z is continuous at every point of a closed and bounded domain D, then it is uniformly continuous in D. सेम रियल की तरह का रिजल्ट है कि अगर फंक्शन आपका क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता था तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी हो जाता था। सेम यहाँ भी वही रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन डी के ऊपर के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो वो उसके ऊपर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्सली हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता ही है। ठीक, अब एग्जाम्पल करने हैं आपको। शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन मोड ऑफ जेड लेस देन वन। ये कौन सा रीजन है मोड ऑफ जेड लेस देन वन? दिस रीजन इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 0 एंड रेडियस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है देन फॉर ए गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ जेड नोट मोड, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम निकालना शुरू करेंगे। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन डेल्टा, एंड डेल्टा शुड डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन एंड नॉट ऑन द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ जेड नोट। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो कैसे करें? इसके फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बन गए आपके पास जेड प्लस जेड नोट मोड और जेड माइनस जेड नोट मोड। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड प्लस मोड ऑफ जेड नोट, और ये एज इट इज। और क्योंकि रीजन आपका दे रखा है, पॉइंट कहाँ से आने हैं? इस रीजन से जो कि मोड ऑफ जेड लेस देन वन है, तो उसके अंदर जेड भी लेस देन वन होगा और जेड नोट भी लेस देन वन होगा, तो दिस विल बिकम लेस देन 2। सो दिस इज लेस देन 2 इंटू मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट। अब अगर आपको इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है तो आपको जेड माइनस जेड नोट को लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 एंड देन इट इज क्लियर दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड जो कि आप निकाल रहे थे माइनस एफ ऑफ जेड नॉट विल बिकम लेस देन एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन मोड ऑफ जेड लेस देन 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए सिर्फ डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आ जाती है, देखो आई हुई है 2012 में। लेट एफ ऑफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड, पहली बात है मल्टी वैल्यूड नहीं है, सिंगल वैल्यूड है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है। एफ ऑफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, वी से दैट एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल at a point z naught belonging to D if the increment ratio, कौन सी increment ratio? f of z minus f of z naught
divided by z minus z naught tends to a finite limit as z tends to z naught। ठीक है, अगर आपके पास ये लिमिट जो है एज z टेंड्स टू z नॉट फाइनाइट आ जाए तो हम फंक्शन को कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। इन एनी मैनर मतलब z अप्रोचेज टू z नोट किसी भी पाथ के अलोंग हो सकता है, किसी भी मैनर में अप्रोच कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट z ऑलवेज रिमेन्स ए पॉइंट ऑफ d। जो वेरिएबल पॉइंट है z, ये तो फिक्स हो गया ना z नोट, तो z वेरिएबल पॉइंट है दैट ऑलवेज रिमेन्स ए पॉइंट ऑफ d, वो डोमेन के अंदर ही रहना चाहिए। दिस फाइनाइट लिमिट इफ एग्जिस्ट इज टर्म्ड इज कॉल्ड as the differential coefficient or derivative of f of z at z equal to z naught and is denoted by f dash z naught। उसको कैसे डिनोट करेंगे? f dash z naught से। तो f dash z naught की क्या वैल्यू हो गई? फॉर्मूला क्या बन गया? लिमिट एज z approaches to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught। दिस इज द फॉर्मूला। तो हम क्वेश्चंस में इसको यूज करने वाले हैं। दूसरा क्या तरीका रहता है ये कि अगर w is a function of complex variable z means w is equal to f of z, मान लो w में इंक्रीमेंट लगाई डेल्टा w, z में इंक्रीमेंट लगाई डेल्टा z, then the increment ratio dw by dz which is if this exists and is finite then that is called derivative of f at the point z and is denoted by f dash z। मीन्स dw by dz क्या होगा? f dash z होगा, और वो है क्या? लिमिट ऑफ डेल्टा w इंक्रीमेंट इन w डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट एज z एज डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एज डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो हम ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा बार यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में, तो आपने याद रखना है। इफ़ वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लिमिट, अगर हम इसके डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, अगर हम डिफरेंट पाथ लेते हैं तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एज डेल्टा जेड अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डी, वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एट एनी पॉइंट z belonging to d does not exist and the function f of z is said to be non-differentiable at z belonging to d। उस केस में फंक्शन को हम कहेंगे that is not differentiable। We can also put our definition of differentiability more precisely as follows। हम कैसे लिख सकते हैं उसको, डेफिनेशन को? एक्चुअली एप्सिलॉन डेल्टा की शेप में भी लिखा जा सकता है। द फंक्शन f of z डिफाइंड एंड वन वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड या वन वैल्यूड होना जरूरी है, इन ए डोमेन d ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट z नॉट बिलोंगिंग टू d इफ देयर एग्जिस्ट ए डेफिनेट नंबर l। उस फाइनाइट वैल्यू को f डैश z को मैंने l कह दिया, विद द प्रॉपर्टी दैट गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड द पॉजिटिव नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होना चाहिए? इसका और l का डिफरेंस, या ऊपर वाली डेफिनेशन से लिया गया है, इस वाली से इसको L ले लिया, तो इसका और L का डिफरेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। सो f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट माइनस L should be less than epsilon for every z belonging to d in the neighborhood of z नॉट whenever z minus z naught mod is less than delta। When this is the case, we call L the derivative or differential coefficient of f of z at z naught and is denoted by f dash z naught। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट है कि a function is complex differentiable if it is complex differentiable at every point where it is defined। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम उसको कहेंगे फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल। A constant function f of z equal to c is everywhere complex differentiable and its derivative is 0। ठीक है, जैसा रियल में होता है सेम वैसा ही। अब आप एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल 9, फाइंड f dash z where f of z is equal to z cube plus 2z square plus iota। तो कैसे निकाला जाएगा? हमें इसकी लिमिट निकालनी है, f of z प्लस डेल्टा z माइनस f of z डिवाइडेड बाय
डेल्टा जेड की। तो हम सारी वैल्यूज निकालेंगे ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जेड की जगह पे जेड प्लस डेल्टा जेड किया, तो जेड प्लस डेल्टा जेड का होल क्यूब प्लस 2 इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, ये वैल्यू तो इसकी आई, माइनस में एफ ऑफ जेड, ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। इसको खोल लो, इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास पहली टर्म आएगी जेड क्यूब, फिर डेल्टा जेड का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा जेड, फिर क्या आएगा प्लस 3 टाइम्स जेड इंटू डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, यही आने वाला है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस आयोटा, आयोटा सीधा सीधा कट रहा था, जेड क्यूब पहली टर्म से यहाँ से पहली टर्म से कट जाएगा, 2 जेड स्क्वायर यहाँ की दूसरी टर्म से कट जाएगा, बाकी क्या कुछ बचेगा, ये बचेगा 3 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 3 जेड डेल्टा जेड प्लस 2 डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, डेल्टा जेड को भी कैंसिल करने के बाद। अब टेकिंग लिमिट एज डेल्टा जेड अप्रोचेज टू 0 वी गेट एफ डैश जेड इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 3 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई एफ डैश जेड की वैल्यू, जो कि फाइनाइट है। ठीक है, तो इट मीन्स फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी ये हो गई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते ना तो भी यही आती, देखो जेड क्यूब का अगर जेड के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लूँ तो 3 जेड स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से लूँगी तो 2 इंटू 2 4 जेड आएगा, आयोटा कॉन्स्टेंट है उसका 0, तो यही तो आना है, तो फॉर्मूला से भी वही आना है। तो एक ये मेथड हो गया लिमिट वाला। अब एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड भी देख सकते हो, तो एप्सिलॉन डेल्टा वाले मेथड से लिखा हो तो ही करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव वी मस्ट फाइंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस माइनस ये लिमिट जो निकाली है, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ डेल्टा जेड, क्योंकि लिमिट आपने डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 ली है ना, तो डेल्टा जेड माइनस 0 मोड शुड बी लेस देन डेल्टा। तो आपने कंसीडर किया इसको, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास जो टर्म्स हैं, क्योंकि हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये सारी आई थी ना, ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट की, माइनस में ये वाली वैल्यू पुट की, तो ये पहले की टर्म तो कट गई, सिर्फ यही तो बचेंगी 3 जेड डेल्टा जेड ये बचेगा, और 2 टाइम्स डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, इन सब में डेल्टा जेड है ना, तो डेल्टा जेड कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3 जेड प्लस 2 प्लस डेल्टा जेड मोड ऑफ डेल्टा जेड। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है तो एक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल पहले भी किया था, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस मोड ऑफ डेल्टा जेड को लेस देन 1, उस केस में इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू ट्रायंगल इनइक्वालिटी से 3 टाइम्स मोड ऑफ जेड प्लस 2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा जेड, मोड ऑफ डेल्टा जेड की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो इसका मतलब ये 1 2 प्लस 1 3 हो गई, 3 यहाँ भी था, 3 कॉमन 1 प्लस मोड ऑफ जेड। तो अब आपको क्या चूज करना है, आपको ये सारी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बनानी थी, ये सारी चीज़ की वैल्यू आपकी ये आई है, ये वाली आई है ना 3 इंटू दिस, ठीक है ना। तो अगर आपकी ये वाली वैल्यू आई है और इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, तो इस ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा आपका, जब आपके पास जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो डेल्टा जेड वो आपके पास एप्सिलॉन बाय दिस से छोटा हो। तो इसका मतलब एक तो आपका डेल्टा जेड 1 से छोटा और दूसरा किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय दिस से छोटा, तो एप्सिलॉन बाय 3 इंटू 1 प्लस मोड ऑफ जेड से छोटा। अगर हम डेल्टा चूज कर लें तो उस केस में एफ ऑफ जेड कैसा बन जाएगा, डेरिवेबल बन जाएगा एट जेड बिलोंगिंग टू डी, क्योंकि जेड नोट हमने डी का कोई भी पॉइंट लिया है, इसलिए अगर जेड पॉइंट बदलेगा तो ये डेल्टा की वैल्यू भी बदलेगी, क्योंकि हम सिंपल कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहे। तो तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए, फॉर्मूला से, लिमिट से और एप्सिलॉन डेल्टा से। अब आप कुछ एग्जांपल्स और पढ़ के और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं।